ही है, करेक्ट। अगर आपको बॉर्डर चारों तरफ से अलग अलग अप्लाई करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, राइट। हमने ये सभी चीजें कवर अप की है। सो स्टूडेंट, हैव यू प्रैक्टिस इट एट योर साइड? जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आपने प्रैक्टिस की है आपके साइड में? यस सर। एवरीवन? यस सर। ओके निखिल? यस सर। ओके गुड। रोहित, व्हाट अबाउट यू? स्वप्निल तिकोले एंड स्वप्निल मिश्रा? यस सर। ओके गुड। सो स्टूडेंट्स, ये याद रखना, ये टेक्निकल चीजें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ओके, आएगी नहीं, समझ में भी नहीं आएगी। तो डू द प्रैक्टिस एवरी डे। हर दिन आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आएगा कि हाँ। और CSS में तो सबसे ज्यादा आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज करना है। अदरवाइज क्या होगा स्टूडेंट्स कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बस देखोगे सेशन और चले जाओगे ना, तो कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। ऐसे होगा कि अरे हाँ आना है, बस कॉलेज में आते हैं हम और बस लेक्चर होते हैं और चले जाते हैं। तो ये कॉलेज नहीं है, राइट। यहाँ आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स, या फिर हम ये कह सकते हैं आप एक्स्ट्रा चीज़ें करने के लिए आते हो। जैसे आप यहाँ एक्स्ट्रा मनी अपना देते हो तो आप कुछ ना कुछ अलग एक्सपेक्ट करोगे हमसे, राइट। जैसे कि यस यू वांट अ जॉब, सो आपको जॉब लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सो वी आर हियर टू गाइड यू, वी आर हियर टू ट्रेन यू, ओके। हमसे जितना हो पाएगा हम आपके लिए उससे ज़्यादा करेंगे। बट अगेन, if we are giving 100% to you, so we expect 100% from you also. अगर हम 100% आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, आपको वो सभी चीजें प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं समझ में आती है तो पूछना है। ये जरूरी नहीं कि आपको सैटरडे को ही पूछना है। अगर किसी को कुछ इश्यूज है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है टेक्निकल इशू में, तो इस सेशन में भी आप पूछ सकते हो। इस सेशन में भी आप पूछ सकते हो। हाँ, बस आपको क्या करना है कि अगर कुछ टेक्निकल इशू है या नहीं सॉल्व हो रहा तो आपको आपके लैपटॉप से ये सेशन ज्वाइन करना है, करेक्ट। नाउ, so clear everyone? Yes sir. Okay, now what I'm going to do now, here I'm going to share my screen. I'm going to share my screen, and once it is visible, then let me know whether it is visible to you all or not. Here I have shared my screen. Hammered React batch 24. So is it visible to you all? Yes sir. Okay, now you can see this is our study folder. In this we have HTML and CSS. So now I'm going to open CSS folder, and in this CSS folder you can see these are the some files which we have gone through in the last session. Now this CSS folder I'm going to open in my VS Code editor. So for that, go to the URL and write cmd, press enter. Then here you can see we are getting its folder path in a command prompt. Now write here code, give the space, write dot and press enter. So this will open our VS Code editor in this will open our JavaScript folder in VS Code editor, right? ये हमारा JavaScript का folder जो है वो VS Code में open करेगा. And these are the topics which we have gone through in the last session. So हमारे last session में हमने क्या देखा था student? कि here we saw how to apply different border style on different sides. अगर एक एलिमेंट की चार साइड है तो वो कैसे कैसे हम डिफरेंटली अप्लाई कर सकते हैं. Then we saw how to use border radius property. If you want to give a curve to your border, so we saw how we can do that. After that we saw what is a box model concept, which is a very important. So in a box model concept we saw what is a padding, what is margin, right? So what is content? So in your box model concept, content can be any information, any image, right? And what is a padding? With the help of padding we clear the area between your element border and कंटेंट. एलिमेंट की जो बॉर्डर होती है और कंटेंट, उसके बीच में जो एरिया होता है उसे हम क्लियर करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, कम कर सकते हैं. देन बॉर्डर इज अ व्हाट? बॉर्डर इज एन लाइन ड्रॉन अराउंड योर एलिमेंट. देन हियर यू कैन सी मार्जिन इज आल्सो देयर. हियर यू कैन सी margin is also there. Clear? Up students, today we are going to see some more topics, so let's start it.
So now today is what, it's a 20/223. now we are going to learn here, I think हमने बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज पढ़ी है क्या स्टूडेंट्स? नहीं पढ़ी है, राइट? हमने बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है, No, sir. नहीं पढ़ी. So let's learn some background properties. Let's learn some background properties. So basically हम background property क्यों यूज करते हैं? अगर हमें हमारे किसी भी एलिमेंट को बैकग्राउंड में कुछ चीजें असाइन करनी है, so for that we use it. Okay, आपको बैकग्राउंड, आप कोई एलिमेंट ले सकते हो या आपकी जो बॉडी है उसे भी दे सकते हो. So basically चलिए मैं आपको बैकग्राउंड में बॉडी, जो बैकग्राउंड की बॉडी में कैसे क्या इंसर्ट करना है वो बता देता हूँ. Right. So first of all, what I'm going to do? So today we are going to learn how to use background property. बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड जो भी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो हम देखेंगे. बैकग्राउंड में हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि यहाँ एक पेज बना लेते हैं हम HTML. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्रिएट हियर वन पेज विद द नेम बैकग्राउंड डॉट HTML. background.html. After this, being the skeleton structure of HTML, तो हमने या तो एक skeleton structure ड्रॉ कर लिया है. अब यहाँ आप किसी एलिमेंट को भी बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हो या फिर डायरेक्टली हमारे जो बॉडी है ना, ये बॉडी, इसे भी आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो लेट्स हम क्या करेंगे, पहले बॉडी के साथ मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ क्योंकि ज़्यादा बॉडी के साथ हम यूज करते हैं. अदरवाइज आप किसी भी एलिमेंट के साथ भी वो कर सकते हो. ठीक है. So what I'm going to do, simple, I'm going to write here one heading, H2 use of background property. Background property. So now what I'm going to do here, I'm going to use internal CSS. So for that we need to use style tag. हमें स्टाइल टैग यूज करना है इंटरनल CSS के लिए. तो मैं क्या करता हूँ, जैसे हमने आपको सिलेक्टर्स यूज कैसे करते हो बताया, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर. डायरेक्टली आप एलिमेंट भी यूज कर सकते हो या फिर आपको अगर क्लास बनाना है तो आप क्लास भी बना सकते हो. तो एक काम करके आपको समझने के लिए बॉडी डायरेक्टली यूज करता हूँ. अब मैंने यहाँ बॉडी लिखा है तो ये एलिमेंट सिलेक्टर हो गया, मतलब इस बॉडी इस एलिमेंट का नाम है, करेक्ट. तो आपको अगर इसके बैकग्राउंड में कुछ इंसर्ट करना है, बैकग्राउंड कलर, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट. ओके, सो सबसे पहले तो जस्ट वेट, Ctrl+Z, राइट. मैं यहाँ यूज करता हूँ बैकग्राउंड कलर. सिंपल बैकग्राउंड कलर, आप इसे कोई भी कलर दे सकते हो. सपोज मैं देता हूँ एक्वा. सेव इट. नाउ गो टू योर ब्राउजर. ओके, कॉपी पाथ एंड ब्राउजर पे जाना है. क्रोम ब्राउजर में ओपन करता हूँ मेरे सिस्टम पे. ओके, मेरे ब्राउजर पे मैं क्रोम, मेरे सिस्टम में क्रोम ब्राउजर ही ओपन करता हूँ एंड पेस्ट दैट पाथ हियर. मैं वो पाथ इसमें पेस्ट कर देता हूँ. तो आप देख सकते हो पहले बाय डिफॉल्ट हमारे वेब पेज का जो ब्राउजर का जो भी पार्ट था, बॉडी पार्ट, वो वाइट दिखता था, राइट. वो टोटली वाइट पार्ट दिखता था. अब वो क्या है, एक्वा. ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है, टोटली एक्वा. आपको अलग चाहिए तो आप इसे अलग भी दे सकते हो. जैसे यहाँ पे क्लिक कर दो तो आपको मल्टीपल कलर्स की वैल्यू मिल जाएंगी. जो कलर चाहिए वो आप ले सकते हो यहाँ से. मैंने इस बार ये RGB वाला डिफरेंट कलर लिया है. सेव इट, गो टू योर ब्राउजर, रिफ्रेश. यस, तो उसका एक डिफरेंट कलर आ चुका है. तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट को या बॉडी को बैकग्राउंड कलर देना है, सो वी यूज बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी. बट समटाइम्स अगर आपको बैकग्राउंड में कलर्स के बजाय इमेज इंसर्ट करनी है, सो हाउ वी कैन डू दैट. सो फॉर दैट वी हैव अ प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज. हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक तो बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज भी हम इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, मैं दोनों भी रखता हूँ. सपोज मैं दोनों भी यूज करता हूँ. सो बाय डिफॉल्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बैकग्राउंड इमेज. मुझे मेरे बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट करनी है. सो बैकग्राउंड इमेज इज अ वन प्रॉपर्टी एंड URL इज अवर वैल्यू.
URL के अंदर हमें क्या करना है, इमेज का एड्रेस देना है. सो आई यूज हियर डबल कोट सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, रिलेटिव पाथ यूज करना है, राइट. नाउ यू ऑल आर अवेयर अबाउट हाउ टू यूज रिलेटिव पाथ. देन असेट के अंदर जाना है, असेट के अंदर इमेजेस, और इमेजेस के अंदर मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, मेरे पास एक इमेज है, आप कोई भी इमेज ले सकते हो. आई एम यूजिंग केक 1, राइट, या फिर आप वड़ा पाव भी ले सकते हो, वॉट एवर यू वांट. मैं वड़ा पाव की लेता हूँ, चलो सुबह सुबह नाश्ता करना अच्छी बात है. इमेजेस वड़ा पाव, अरे जस्ट वेट, कंट्रोल जेड, ये प्रॉपरली इमेजेस का नाम नहीं आ रहा मेरे इसमें, शायद चेक करता हूँ मैं. ओके, सेव, गो टू योर ब्राउजर एंड रिफ्रेश. वड़ा पाव आया है बैकग्राउंड में, यस एवरीवन, हमारे इस बैकग्राउंड के इसमें वड़ा पाव आया है. बट यहाँ यहाँ आपने तो हमारी इमेज बैकग्राउंड सेट कर दी है वड़ा पाव. बट फिर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, यह वड़ा पाव की मेरी इमेज स्मॉल है, मेरे पास जो भी वड़ा पाव की इमेज है वो स्मॉल है, तो इसलिए वो रिपीट हो चुकी है, राइट. वो रिपीट हो चुकी है, मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुकी है, हॉरिजॉन्टली वर्सेस वर्टिकली. हॉरिजॉन्टली इमेज रिपीट हो चुकी है एंड वर्टिकली आल्सो, करेक्ट. ये वर्टिकली भी रिपीट हुई है. अगर आपको इसे रिपीट होने से रोकना है तो हम क्या करेंगे, मैं अभी इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू बताता हूँ आपको. सो हियर आई यूज इंस्पेक्ट एलिमेंट, कंट्रोल शिफ्ट आई, या फिर आप F12 भी प्रेस कर सकते हो. ओके, व्हाट हैपन, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज करता हूँ स्टूडेंट्स, राइट. अभी बैकग्राउंड में इमेज क्या हुई है स्टूडेंट्स, रिपीट हुई है. सो मैं फिलहाल क्या सिलेक्ट करता हूँ, बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ, राइट. यहाँ से, यहाँ से भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो. सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट बॉडी. जैसे मैंने बॉडी को सिलेक्ट किया है, राइट, यहाँ से, तो आप देख सकते हो ये यहाँ शो करता है कि यस यू हैव सिलेक्टेड बॉडी, यू हैव सिलेक्टेड बॉडी. और बॉडी में हमने ऑलरेडी क्या क्या यूज किया है वो भी जो शो करता है ये वाला. सो बैकग्राउंड कलर और इमेज, अब हमने बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई किया है और इमेज भी अप्लाई किया है. तो अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स की बैकग्राउंड कलर ओवरराइड हो गया, हाइड हो गया है हमारे इमेज के साथ, तो ठीक है. बट अब ये इमेज रिपीट हो रही है, मुझे इमेज रिपीट एक ही बार चाहिए और वो भी वर्टिकली. इमेज मुझे एक ही बार रिपीट चाहिए और वो भी वर्टिकली. तो हम क्या करेंगे, यह बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड हाइफन रिपीट. तो बैकग्राउंड रिपीट ये प्रॉपर्टी है, यहाँ है रिपीट एक्स एंड रिपीट वाई. जैसे हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पता है, जब हम एक कोई भी ये ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स डायग्राम, या फिर हम ये कह सकते हैं उसे ये कहते हैं ना, मराठी में जैसे आलेख कहते हैं और इंग्लिश में हम ग्राफ, राइट, ग्राफ, राइट, ग्राफ कहते हैं. ग्राफ में जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है स्टूडेंट्स. सो एक्स एक्सिस क्या करता है, हॉरिजॉन्टल शो करता है लाइन, वर्टिकल वाई एक्सिस. तो रिपीट एक्स, और मैं क्या करता हूँ इस बार रिपीट यूज करता हूँ, रिपीट वाई. तो सॉरी रिपीट एक्स फर्स्ट, रिपीट एक्स मैंने यूज किया है. तो जो इमेजेस हमारी रिपीट हो रही थी वो बस अभी ओनली वर्टिकली या सॉरी हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रही है, एम आई करेक्ट. और वो भी एक ही बार. मैंने क्या लिया, बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट एक्स, तो वो बस एक ही बार हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रही है. अगर आप रिपीट वाई करते हो सो क्या होगा, वर्टिकली एक ही बार रिपीट होगी, वर्टिकली एक ही बार रिपीट होगी. क्लियर, Yes, sir. ओके. बैकग्राउंड रिपीट है एक्स एंड वाई. अगर आपको रिपीट नहीं करना है, आपकी भले ही स्मॉल इमेज है, आपको एक ही रखनी है, सो यू कैन राइट हियर नो रिपीट. नो रिपीट यूज करो तो वो इमेज एक ही रहेगी, बार बार रिपीट नहीं होगी. तो ये याद रखना है, सीएसएस में प्रॉपर्टी एक है, वैल्यूज मल्टीपल रहेगी. सीएसएस में प्रॉपर्टी एक है, वैल्यूज मल्टीपल रहेगी. अब वो आपको वैल्यू याद रहती है नहीं रहती है, तो आपको इसके लिए वो नोट डाउन करते जाना है, अदरवाइज इंस्पेक्ट एलिमेंट है, ठीक है. सो बैकग्राउंड रिपीट समझ में आया. अब हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन भी हम दे सकते हैं. सो मैं क्या करता हूँ यहाँ, बैकग्राउंड अटैचमेंट या फिर बैकग्राउंड पोजीशन, ये सीखे बैकग्राउंड पोजीशन. बैकग्राउंड में पोजीशन देता हूँ स्टूडेंट, से बैकग्राउंड पोजीशन ये प्रॉपर्टी मैंने यूज की है.
तो इस बैकग्राउंड पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसकी पोजीशन हम दे सकते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन ये प्रॉपर्टी है। तो क्या करना है आपको, आप बॉटम यूज करो, फिर बॉटम में तो वो नहीं जाएगा, टॉप में सेंटर में जाता है। जैसे सेंटर करता हूं मैं, करेक्ट, वो सेंटर में आ रहा है, बट प्रॉपरली सेंटर में नहीं आता है, वो थोड़ा सा मार्जिन ऑक्युपाइड कर लेता है। तो आप इसे क्या कर सकते हो, टॉप, टॉप में दे दो, टॉप में आ जाएगा। कहाँ चाहिए, टॉप की मुझे राइट साइड में चाहिए, तो राइट, टॉप राइट साइड चले जाएगा। ठीक है, आप इसे बॉटम भी दे सकते हो स्टूडेंट। लुक एट हियर, बॉटम, बॉटम हाइफन लेफ्ट, बैकग्राउंड पोजीशन इसे टॉप, तो ये वर्क कर रहा है, टॉप देन राइट, ओके सॉरी स्पेस नहीं देना है, स्पेस देना है, टॉप हाइफन राइट, टॉप हाइफन राइट, स्पेस है, ओके। पोजीशन टॉप राइट, आप अगर टॉप लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट ही होता है वो, करेक्ट। अगर आपको यहाँ और भी वैल्यूज देनी है, जैसे बॉटम, बॉटम लेफ्ट नहीं जा रहा ये, तो बेसिकली हम इसे टॉप में ही रखने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीपल ऐसी वैल्यूज है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, सेंटर यूज करता हूँ, अगर हम इसे सेंटर करेंगे तो वो सेंटर में आएगा। तो बेसिकली ये जो वैल्यूज है हम इसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पोजीशन से हम इसे मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ देता हूँ सपोज टॉप ओनली, टॉप ये यहाँ चला जाएगा। मैं यहाँ देता हूँ लेफ्ट, वो लेफ्ट में रहेगा, राइट, राइट में सरकेगा, ओके। सो आई यूज हियर व्हाट वैल्यू, यू कैन से दैट टॉप, ओके, टॉप मैं एक वैल्यू देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन में यहाँ ये सेंटर में आ चुका है। अब जो मैं क्या करता हूँ, यहाँ तो मैंने ये दो प्रॉपर्टी यूज की है, बैकग्राउंड नो रिपीट एंड टॉप, बट अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं ये प्रॉपर्टी कॉपी करके रखता हूँ, मेरे यूज के लिए कॉपी करके रखता हूँ, ओके। और हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैं यहाँ कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। सो पी लॉरेम डमी टेक्स्ट विथ 100 वर्ड, तो ये एक पैराग्राफ हो गया। वैसे ही दूसरा पैराग्राफ मैं यूज करता हूँ विथ लॉरेम विथ 100 वर्ड्स, और एक हम पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे और एक पी, दैट इज लॉरेम विथ 200 वर्ड, जान दो, बड़ा एक पैराग्राफ। सेव, कंट्रोल एस, गो टू ब्राउजर, रिफ्रेश, ओके। सो स्टूडेंट्स अब आप जस्ट, मैं फिर से बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ, बॉडी को सिलेक्ट किया है, इसमें इसे वो दो प्रॉपर्टी में पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ओके। तो अभी क्या हुआ है, ये इमेज बैकग्राउंड में है, तो इसके लिए वो सभी कंटेंट इसके ऊपर आ रहे हैं, राइट। तो मैं इसे स्क्रॉल अप करता हूँ, जिससे स्क्रॉल अप करता हूँ स्टूडेंट, तो इमेज बैकग्राउंड की क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, राइट। बैकग्राउंड की इमेज ऊपर जाती है, और मेरा कंटेंट, मेरे जैसे भी कंटेंट ऊपर जाएगा, ये बैकग्राउंड की जो भी इमेज है वो कंटेंट कंटेंट के साथ इमेज बैकग्राउंड की ऊपर जाती है। तो ये मुझे फिक्स रखनी है, ये इमेज अब तो ऊपर जाती है, मुझे फिक्स रखनी है। सो यहाँ एक हमारे पास प्रॉपर्टी दैट इज बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट बाय डिफॉल्ट होती है स्क्रोल, बाय डिफॉल्ट स्क्रोल होती है, इसलिए हमारी इमेज क्या होती है, ऊपर नीचे जाती है बैकग्राउंड वाली। बट अगर आप यहाँ फिक्स रखते हो, फिक्स्ड, तो अब मैंने बैकग्राउंड फिक्स रखा है, तो आप देख सकते हो हमारा कंटेंट ऊपर नीचे होगा, कंटेंट ऊपर नीचे होगा, बट बैकग्राउंड में जो इमेज है ना वो फिक्स रहती है, ओके, क्लियर, हेलो, फाइन। और यहाँ और एक वैल्यू है स्टूडेंट्स, अब ये सपोज इमेज क्या है, ये इमेज स्मॉल है, बट इवन दो आपकी इमेज स्मॉल है, बट आपको क्या लगता है कि मेरी जो इमेज है इसने फुल बैकग्राउंड कवर अप करना चाहिए, राइट।
आपको ऐसा लगता है कि ये जो भले इमेज मेरी स्मॉल है बट इस इमेज ने मेरा पूरा पूरा बैकग्राउंड कवर अप करना चाहिए, तो हमारे पास उसके लिए एक प्रॉपर्टी है दैट इज बैकग्राउंड साइज। ओके, बैकग्राउंड हाइफन साइज, बैकग्राउंड साइज, और एक इसकी वैल्यू है कवर। जैसे आप कवर करते हो बैकग्राउंड साइज और कवर वैल्यू, तो वो जो आपकी इमेज है ना वो पूरा का पूरा बैकग्राउंड कवर अप करती है, राइट। और हमने यहाँ उसे पोजीशन अटैचमेंट फिक्स दिया तो फिक्स है, करेक्ट, वो ऊपर नीचे नहीं जाती। क्लियर? अगर आप इसे फिक्स रिमूव करते हो तो मे बी इमेज के साथ वो कंटेंट भी ऊपर नीचे होगा, ठीक है। इमेज के साथ भी वो जो कंटेंट ना वो कंटेंट के साथ इमेज ऊपर नीचे होंगी एंड इट विल नॉट लुक गुड, करेक्ट ना यार? राइट एवरीवन? सो आपको बैकग्राउंड फिक्स अप्लाई करना है तो वो इमेज फिक्स रहेगी, बस कंटेंट ऊपर नीचे हो जाएगा, होते रहेगा। सो क्लियर बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट, अगर हमें कोई भी इमेज Yes. बैकग्राउंड में इंसर्ट करनी है तो हम बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। सो आई कॉपी दिस ऑल प्रॉपर्टीज एंड गो टू योर कोड, और वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अल्टर शिफ्ट एफ, सेव। सो स्टूडेंट, सभी को ये समझ में आया बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज? एनीवन इज देयर हु डू नॉट अंडरस्टैंड इट या डू नॉट गेट इट? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसे ये समझ में नहीं आया कि ये सर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट? अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरी इमेज, अब ये इमेज स्मॉल है इसलिए ब्लर हो रही है, आपको अदरवाइज बिग इमेज लेनी पड़ेगी। ओके, हेलो। Okay, sir. Yes, sir. So here we saw background properties. So in that we saw multiple properties. After that we are going to see how to design it, how to create a header, how to create header, how to create header और design, how to design, हम ये भी कह सकते हैं DESIGN, header part। तो अगर हमारे वेबसाइट का हमें हेडर पार्ट डिजाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? तो ये अब हर किसी की चॉइस होती है कि कैसे आपका हेडर पार्ट आपको डिजाइन करना है। मैं यहाँ एक नॉर्मली तरीका आपको बताता हूँ कि अगर आपको आपकी वेबसाइट का हेडर पार्ट डिजाइन करना है तो हम कैसे करेंगे। क्लियर? सो लेट्स look at here everyone. Here I'm going to create one file with the name header.html. Bring the skeleton structure of HTML. So स्टूडेंट, मैं क्या करता हूँ यहाँ, मैं यहाँ, so I have one question for you. If you want to create a header part of your web page, so for that what semantic element do we have? If you want to create a header part of your web page or web application, for that what semantic element do we have? Header. Header, correct? हमारे पास हेडर ये सिमेंटिक एलिमेंट है। और हाँ स्टूडेंट, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, मैंने आपको पहले ही एक इंटीमेशन दिया था कि देयर विल बी अ सरप्राइज मॉक टेक्निकल प्लस HR राउंड, ओके, फॉर यू। जैसे आपका एक कोई भी सिलेबस खत्म होता है, HTML हुआ है, सो आपका कभी भी सैटरडे को टेक्निकल प्लस HR ये मॉक इंटरव्यू रहेगा। सो बी प्रिपेयर्ड। जब आप आओगे तो हमें मुझे ये आंसर नहीं चाहिए कि सर आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। आपको मैंने पहले ही बताया था, एंड यू हैव फुल टाइम एट योर साइड, राइट? आपको इंस्टीट्यूट में आना नहीं, फिलहाल तो आप आते नहीं हो, मतलब ऑनलाइन होने के कारण, तो आपके पास आने जाने का कम से कम हर दिन का एक 1 आवर बचता है आने जाने का। मैं सोच रहा हूँ आने के लिए हाफ आवर, जाने के लिए, तो आप डेली अगर 1 आवर भी पढ़ते हो सो इट्स गुड, राइट? सो कीप इन माइंड कि आपका कभी भी मॉक इंटरव्यू हो सकता है, ओके? कभी भी आपका टेक्निकल प्लस HR मॉक इंटरव्यू होगा। HTML अभी आपका कवर अप हुआ है तो HTML के ऊपर ही होगा। ओके एवरीवन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. गुड। Okay, sir. सो नाउ हियर, यस, मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको कि सिमेंटिक एलिमेंट कौन सा है। अगर मुझे मेरी हाँ सर, वेबसाइट में, हेडर यस, हेडर बताया था ना सर।
हेडर, ओके करेक्ट। सो स्टूडेंट हेडर नाम का सिमेंटिक एलिमेंट है हमारे HTML5 में। अगर आपको फुटर बनाना है आपके वेब पेज का, सो वी हैव अ फुटर पार्ट, राइट। फुटर सिमेंटिक एलिमेंट। अगर आपको नैव बार बनाना है तो नेविगेशन के लिए सिमेंटिक एलिमेंट है। ये क्यों है, ये यूज करने के क्या पर्पसेस है? तो ये सिमेंटिक्स एलिमेंट सर्च इंजन को बताते हैं कि दीज आर द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ योर वेब पेज और वेबसाइट, जो यूजर को भी समझ में आएगा और सर्च इंजन को भी, राइट। सो नाउ गो टू योर कोड। ओके, वेब पेज, मुझे मेरे वेबसाइट का हेडर पार्ट बनाना है। सो मैं यूज करता हूँ हेडर सिमेंटिक एलिमेंट, हेडर, ओके। अब स्टूडेंट हेडर में बेसिकली होता क्या है, तो दो चीजें होती है, हमारा लोगो होता है और हमारे वेबसाइट का टाइटल होता है। सो नाउ यहाँ मैं, ओके, एक क्वेश्चन है फिर से आपके लिए। सो क्वेश्चन इज फॉर, ओके, आप सभी के लिए जान दो, किसी का नाम नहीं लेता हूँ। सो स्टूडेंट, कुड यू प्लीज टेल मी द 5 एग्जांपल्स ऑफ नॉन सेमेंटिक एलिमेंट? कुड यू प्लीज टेल मी द examples of 5 examples of non-semantic element? Yes, anyone? span, Div and span। मैंने तो 5 बोले हैं ना। फॉर्म टेबल। फॉर्म टेबल नहीं, इसके नाम से हमें समझता है कि दिस इज अ फॉर्म एंड दिस इज अ टेबल। सो स्टूडेंट्स, आपको इंटरव्यू में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन हो सकता है, जस्ट टेल मी द 10 एग्जांपल ऑफ नॉन सेमेंटिक एलिमेंट। बट ये याद रखना है, HTML में दो ही नॉन सेमेंटिक एलिमेंट है, div एंड span। div और span ये नॉन सेमेंटिक एलिमेंट है, जिसके नाम से हमें कुछ नहीं समझता है, एज वेल एज ब्राउजर को भी नहीं समझता है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? div इज अ ब्लॉक एलिमेंट एंड span इज एन इनलाइन एलिमेंट, दैट्स इट। ओके, बट बोथ आर द नॉन सेमेंटिक एलिमेंट, करेक्ट। अब ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है ये मत पूछो मुझसे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया है, आपको पढ़ाया भी है, राइट एवरीवन? sir. यस तो सर। आप सभी को प्रॉपरली गो थ्रू करना है, मे बी कल भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। अब ये मत सोचो सर मेरा कल इंटरव्यू में प्रिपेयर नहीं तो मैं आऊंगा नहीं। अब अगर आप कोई नहीं आओगे, सो जो भी एब्सेंट रहेगा, लॉस आपका ही है, ठीक है। सो मैंने हेडर पार्ट बनाया, हेडर सिमेंटिक एलिमेंट। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, इसके अंदर मुझे एक इमेज इंसर्ट करनी है। तो फॉर दैट वी यूज img टैग। मैं यहाँ रिलेटिव पाथ यूज करता हूँ, या हम इमेज, मैं क्या करता हूँ, एक डोसा हमारे पास है, चल डोसा की इमेज में इंसर्ट कर देता हूँ। इसे नाम भी देना है डोसा। उसके बाद मैं यहाँ यूज करता हूँ स्पैन। इसके अंदर हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट, जैसे बेसिकली मैं फ्रेंड्स कॉर्नर लिखता हूँ, तो आज भी वही लिखूंगा मैं। ओके, फ्रेंड्स कॉर्नर। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ स्टूडेंट्स, राइट क्लिक, कॉपी पाथ, गो टू योर ब्राउजर एंड रिफ्रेश इट, फिर पेस्ट हियर। सो हमें क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, एक इमेज आ रही है और हमारे पास एक फ्रेंड्स कॉर्नर ये वर्ड आ रहा है, करेक्ट। अभी तक ये हमारा हेडर है, ये हमें से विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, नो वरी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक सेपरेट CSS फाइल बना देता हूँ, हेडर डॉट CSS, राइट। सो नाउ आई हैव क्वेश्चन फॉर Nikhil. Okay, Nikhil Pawar. How can we import this CSS file in HTML file? How can I import this CSS file in our HTML file? सर href। href, ये तो आधा आंसर हो गया, प्रॉपर आंसर नहीं है। यस, href कहाँ होता है? href कहाँ हमें आता है? लिंक टैग के अंदर, राइट।
So you can say that we can import CSS file in HTML file by using link tag, right? हम link tag यूज करते हैं और ये अनपेड टैग है और इसके अंदर होता है href. सो मैं यहाँ यूज करता हूँ // एंड हेडर. अब वो CSS फाइल हमारे HTML फाइल के अंदर हमने इंपोर्ट कर ली है. सेव, गो टू योर ब्राउजर, रिफ्रेश इट. ओके, अब मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ. I have open here inspect element, right? So first of all, what I'm going to do, I'm going to design it. मैंने क्या किया स्टूडेंट, हमारे इस वेब पेज को मैं डिजाइन करने जा रहा हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सिलेक्ट माई हेडर पार्ट. यस, आपको विजिबल है, मैं जब हेडर को होवर कर रहा हूँ तो वो हेडर पार्ट शो कर रहा है. हेडर एंड हेड बोथ आर द डिफरेंट. मैंने हेडर को सिलेक्ट किया है. आप देख सकते हो हमारे HTML पेज में बॉडी के अंदर हेडर है, उस एलिमेंट को मैंने सिलेक्ट किया है. चलो हम इसे बैकग्राउंड कलर देते हैं. आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो कलर दे सकते हो, बैकग्राउंड इमेज देना है तो इमेज दे सकते हो. मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ इनिशियली. बैकग्राउंड कलर इट विल बी ओके एक्वा. मुझे ज़्यादा एक्वा पसंद है इसलिए मैं एक्वा यूज करता हूँ. आप कोई भी यूज कर सकते हो. करेक्ट, बैकग्राउंड में एक्वा मैंने कलर यूज किया है. आफ्टर दिस मुझे बस बॉटम में बॉर्डर चाहिए. ये जो हेडर एलिमेंट इसके बॉटम में मुझे बॉर्डर चाहिए. सो हाउ कैन वी डू दैट? बॉर्डर कली प्रॉपर्टी पढ़िए, हाइफन बॉटम. बॉर्डर मुझे बॉटम चाहिए इसलिए बॉटम बॉर्डर प्रॉपर्टी है. एंड आई गिव हियर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू. ओके, सो ये बॉर्डर आ चुकी है. मैं इसे थोड़ी हाइट दे देता हूँ स्टूडेंट्स. ओके, मैं क्या करता हूँ, इसे इस जो हेडर है ना इसे हाइट दे देते हैं हम. सो हाइट विल बी सपोज 100 पिक्सल. कैसे दिखेगी? कम दिख रही है, मैं बढ़ा देता हूँ फॉर जस्ट ओके. इन सो 200 इज ओके या 1 या ओके. मैं क्या करता हूँ इसे स्टूडेंट्स, मैं इसे 170 दे देता हूँ. ओके, 170 हाइट इज देयर. क्लियर? नाउ image and sir students look at here. Header, whether tell me header is a block element or inline element students? Header कौन सा एलिमेंट है? ब्लॉक एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट है? block element. ब्लॉक एलिमेंट. व्हाट अबाउट अदर्स? धीरज ने ब्लॉक एलिमेंट का है. व्हाट अबाउट यू? रोहित पवार, सिद्धेश, स्वप्निल तिकोले, स्वप्निल Yes, sir. मिश्रा. ब्लॉक एलिमेंट. क्यों ब्लॉक एलिमेंट है? हाउ कैन यू टेल, हाउ यू कैन टेल मी इट इज अ ब्लॉक एलिमेंट? आप कैसे Full width. यस करेक्ट. तो सुन, आप ये बता सकते हो सर आपने जब ये बैकग्राउंड कलर दिया है, इसे जब बॉर्डर दिए तो उसने फुल विड्थ ले ली है, बॉर्डर की फुल विड्थ अप्लाई कर दी है, राइट? सो एंड फुल विड्थ कौन लेता है? ब्लॉक एलिमेंट ही लेता है. सो दैट्स व्हाई इट इज अ ब्लॉक एलिमेंट. अब मैं क्या करता हूँ, और ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हम स्टूडेंट ये हमेशा याद रखना है, ब्लॉक एलिमेंट के अंदर अगर हम इनलाइन एलिमेंट यूज करते हैं तो वो टेक्स्ट की तरह वर्क करता है. टेक्स्ट की तरह मुझे इसे सेंटर में लाना है इन दोनों को. सो टेक्स्ट को अगर हमें सेंटर में लाना है तो हम कैसे करते हैं? ब्लॉक एलिमेंट के अंदर अगर हमें टेक्स्ट को सेंटर में लाना है तो हम क्या यूज करते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? Vertical align center. टेक्स्ट Text align center. टेक्स्ट अलाइन सेंटर. टेक्स्ट को टेक्स्ट अलाइन सेंटर. करेक्ट, मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर ये प्रॉपर्टी यूज की है, राइट? सो नाउ आई जस्ट कॉपी ऑल द प्रॉपर्टीज. मैं ये कॉपी प्रॉपर्टी, ये जो जितनी प्रॉपर्टीज है वो कॉपी करता हूँ. नाउ आई पेस्ट हियर. अब आप यहाँ, हम एक्सटर्नल CSS यूज करते हैं तो आप यहाँ क्लास भी बना सकते हो या फिर डायरेक्टली हेडर भी यूज कर सकते हो. आई एम गोइंग टू यूज हेडर. हेडर एक ही होता है. एंड पेस्ट हियर, सेव. अब जितनी भी ये हेडर के लिए प्रॉपर्टीज है वो हमारे HTML के हेडर को अप्लाई हो जाएगी क्योंकि हमने उस फाइल को यहाँ इंपोर्ट किया है. गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेश इट. स्टूडेंट ये अप्लाई नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ हेडर है, HEADER हेडर. करेक्ट. Alt Shift F
मैंने यहाँ कौन सी फाइल इंपोर्ट की है, जस्ट चेक करता हूँ। गलती से वही फाइल हेडर डॉट एचटीएमएल नहीं, हेडर डॉट सीएसएस चाहिए, करेक्ट। हेडर डॉट सीएसएस फाइल को भी चेक करना है, करेक्ट। सो ये कुछ ऐसे दिख रही है। यस, इज इट विजिबल टू यू ऑल? सर। यस सर। अब मैं क्या करता हूँ, हमारा हेडर तो पार्ट बन गया है, अब मैं इमेज को डिजाइन करता हूँ, हमारे लोगो को। सो अगेन इंस्पेक्ट एलिमेंट, नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट माय इमेज। मैं इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इमेज को सिलेक्ट किया है। तो इमेज को हम बॉर्डर दे सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? इमेज को हम बॉर्डर दे सकते हैं क्या? यस और नो? यस, किसी भी एलिमेंट को हम बॉर्डर दे सकते यस हैं। सर। सो आई यूज हियर बॉर्डर। बॉर्डर विल बी 2 पिक्सल सॉलिड रेड, या फिर हम ब्लैक दे देते हैं, बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक ही होती है। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। आप इसकी साइज भी बढ़ा सकते हो, 2 के बजाय 3 भी कर सकते हो, ऐसे 3 4। सो स्टूडेंट मैं इसे क्या करता हूँ, मुझे इसे सर्कल में कन्वर्ट करना है, टोटली सर्कल। सो हाइट एंड विड्थ हमें प्रॉपरली देनी है, सेम देनी है। सो आई राइट हियर हाइट विल बी 150 पिक्स। कैसे नहीं, 150 पिक्स ज़्यादा हो जाएगा, या फिर दे सकते वैसे 150 पिक्सल हाइट, एंड विड्थ आल्सो, विड्थ विल बी 150 पिक्सल। ओके, अब इसे सर्कल मुझे बनाना है, इसके कॉर्नर जो है वो शार्प है, उसे राउंडेड करने। सो क्या प्रॉपर्टी है, व्हाट प्रॉपर्टी वी हैव यस्टरडे वी सॉ? Border radius. यस, बॉर्डर हाइफन रेडियस प्रॉपर्टी इज देयर। बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी है। सो 50% में दे देता हूँ, 50% तो प्रॉपरली सर्कल हो जाएगा, करेक्ट। वो सर्कल में आ चुका है, राइट, सर्कल में कन्वर्ट हो चुका है। अब स्टूडेंट मुझे क्या करना है, ये जो इमेज है ये हमारा लोगो हो गया, और ये जो वर्ड है फ्रेंड्स कॉर्नर, ये इसके बॉटम में है। ये मुझे बॉटम में नहीं, इसके पैरेलली चाहिए। तो इस इमेज को हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन अगर आप यहाँ देते हो स्टूडेंट, लुक एट हियर, बेस तो वो बेस में ही रहेगा, बॉटम मतलब थोड़ा सा ऊपर, बेस मतलब टोटली बॉटम में रहेगा, इमेज के भी नीचे। बेस अगर आप देते हो या फिर बेस लाइन, तो सबसे नीचे, बॉटम मतलब आपकी इमेज की बॉटम में। मिडल दोगे तो वो मिडल में आएगा, ओके। देन सब और सुपर का तो कुछ नहीं, सुपर वो नीचे ही आता है। देन आप इसे टॉप में करते हो तो वो टॉप में चला जाता है, राइट। ये नाम दिख रहा है आपको, फ्रेंड्स कॉर्नर। ये मुझे कहाँ चाहिए, ये फ्रेंड्स कॉर्नर मुझे मेरी मिडिल में चाहिए इमेज के। सो आई राइट हियर वर्टिकल अलाइन मिडिल। सो आप देख सकते हो वो नाम जो है वो इमेज के मिडिल में आ चुका है, फाइन। वो इमेज को हमने अप्लाई किया है वर्टिकल अलाइन। सो आई कॉपी ऑल द प्रॉपर्टीज। फिलहाल मैं ये सभी प्रॉपर्टीज कॉपी करता हूँ। और हाँ, और एक चीज, और एक चीज है स्टूडेंट, ये इमेज और ये जो वर्ड है, तो मुझे क्या चाहिए, इस इमेज के साइड में मुझे स्पेस चाहिए, इमेज के साइड में, इमेज के बाहर मुझे स्पेस चाहिए, थोड़ी सी स्पेस चाहिए। हाउ हाउ वी कैन डू दैट स्टूडेंट? इमेज के आउटसाइड में हम स्पेस कैसे ला सकते हैं? थोड़ी सी चाहिए, Margin. मुझे ज्यादा नहीं। सो मार्जिन, करेक्ट, मैं यहाँ यूज करता हूँ मार्जिन। तो हम एक वैल्यू यूज करते तो वो चारों साइड से अप्लाई हो जाती है। सो आई यूज मार्जिन 5 पिक्सल। तो आप देख सकते हो 5 पिक्सल जैसे बढ़ाता हूँ तो वो चारों साइड से अप्लाई हो रही है, चारों साइड से, टॉप बॉटम एवरीथिंग। 10 पिक्सल ज़्यादा ही हो गया, कम कर देता हूँ, 7 इज ओके। मार्जिन, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज कॉपी करनी है। मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रॉपर्टीज हमने किसके लिए अप्लाई किए, हमारे लोगो के लिए। सो आई राइट हियर डॉट माय लोगो। ये क्लास बनाता हूँ, मेरा क्लास, मैंने नाम दिया यूजर डिफाइन। पेस्ट हियर, सेव। अब ये क्लास बनाया है हमने, अप्लाई नहीं किया है, तो ये नाम कॉपी करो और हमारे इस इमेज को अप्लाई कर दो। सेव इट, गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेश। अप्लाई हो रहा है, लेट्स चेक ये कैसे दिखेगा।
हाँ, ये कुछ ऐसे दिख रहा है, करेक्ट। अब हम इस नाम को डिजाइन करेंगे, अब हम इस हमारे टाइटल को डिजाइन करेंगे। सो लेट्स डू दैट। मैं इस टाइटल को डिजाइन करता हूँ स्टूडेंट्स, सो आपको भी बेटर लुक दिखेगा। सो फ्रेंड्स कॉर्नर को मैंने सिलेक्ट किया है, राइट। फ्रेंड्स कॉर्नर को मैंने सिलेक्ट किया है। तो फॉन्ट की साइज बढ़ानी है, तो क्या प्रॉपर्टी है मेरे पास, फॉन्ट साइज। आई राइट हियर 20 पिक्सल, बढ़ा भी सकते हो आप, मैं इसे देता हूँ 30, 40। फॉन्ट की साइज हमने 40 पिक्सल कर दी है। मुझे क्या करना है, इसकी थिकनेस बढ़ानी है। सो यू कैन, हाउ वी कैन डू दैट, फॉन्ट हाइफन वेट 700। ये हो गया, थिकनेस बढ़ गई। फॉन्ट का कलर आपको चेंज करना है, सो यू कैन डू दैट। सो आई यूज कलर प्रॉपर्टी। तो कौन सा देंगे हम, यस मुझे ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट मैंने फ्रेंड्स कॉर्नर को थोड़ा सा, मैं क्या करता हूँ, मुझे इसकी साइज बढ़ानी तो आप बढ़ा सकते हो स्टूडेंट, फॉन्ट की 50 वॉट एवर यू वांट, 50 भी बढ़ानी तो आप बढ़ा सकते हो, ये बड़ा दिखेगा 50 पिक्सल। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, इसे मुझे बॉर्डर जो शैडो अप्लाई करनी है, शैडो। सो यस्टरडे वी सॉ, हमने लास्ट देखा है कल ही, इसकी शैडो हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो क्या प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट को शैडो अप्लाई करनी, तो टेक्स्ट हाइफन शैडो। इसमें 4 वैल्यूज पास करते हैं हम। पहली होती है 0 पिक्सल जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल शैडो होती है, दूसरी 0 पिक्सल जो वर्टिकल शैडो होती है, तीसरी 0 पिक्सल जो ब्लरिंग इफेक्ट लाती है, और बैकग्राउंड में कलर आपको शैडो कौन सी चाहिए। मैं बेसिकली ब्लैक यूज करता हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो लुक एट हियर स्टूडेंट्स, मैं जो पहली वैल्यू है ये होती है हॉरिजॉन्टल शैडो। माइनस वैल्यू दोगे आप तो वो राइट साइड में शैडो सरकेगी, राइट साइड में माइनस देते हो तो। पॉजिटिव दो तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सरकेगी, राइट। सेकेंड होती है वर्टिकल शैडो, माइनस दोगे तो वो ऊपर जाएगा, पॉजिटिव दो तो वो बॉटम में आती है, करेक्ट। देन ये थर्ड वैल्यू जो शैडो है उसे ब्लैक डार्क है उसे वो ब्लरिंग करता है, वैल्यू जैसे बढ़ाते हो, राइट। फ्रेंड्स कॉर्नर की ब्लरिंग में आ रही है, तो इट्स योर चॉइस कितना चाहिए। आपको कलर ब्लैक नहीं चाहिए तो आप दूसरा भी दे सकते हो, ठीक है। आपको जो कलर चाहिए, वो रेड चाहिए तो रेड भी दे सकते हो। सो इट, लेट्स चेक रेड कैसे दिखता है। रेड्स भी अच्छी दिख रहा है, बट ब्लैक बेस्ट गुड दिखता है शैडो के लिए, राइट। सो आई यूज ओनली ब्लैक। सो आई कॉपी ऑल द प्रॉपर्टीज, ये सभी प्रॉपर्टीज कॉपी करता हूँ। और ये हमने स्पैन को अप्लाई किया, तो ये क्या है हमारा, तो ये हमारा टाइटल है। सो माई टी आई टाइटल, टाइटल ये क्लास बना है, पेस्ट। ये क्लास के मैं बोलता हूँ क्योंकि डॉट है, राइट। सेव, और ये माई टाइटल क्लास मैं हमारे स्पैन को अप्लाई कर देता हूँ, राइट। क्लास, पेस्ट हियर, सेव, गो टू योर ब्राउजर। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा अभी, राइट। सो नॉर्मली हमारा हेडर पार्ट डिजाइन हो चुका है हमारी वेबसाइट का, ओके। इमेज का लोगो ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है तो आप इसे हाइट एंड विड्थ कम कर सकते हो स्टूडेंट्स। सो इमेज की, अब मुझे यहाँ नहीं जाना है। सो आप देख सकते हो हमारे HTML में ओनली 4 लाइन का कोड है, CSS में अलग है। तो इससे क्या होगा कि आपकी CSS का कोड अलग रहेगा, आपका HTML का कोड अलग रहेगा। यहाँ हम देंगे 120 या 110 इज ओके फॉर हाइट एंड विड्थ 110। तो लोगो वो थोड़ा कम हो जाएगा, स्मॉल, राइट। So clear till this how we can design our header. Yes.
Okay, Yes, sir. so students, this is our हेडर पार्ट. अब आपको क्या करना है, वैसे तो अभी ओनली 4 मिनट्स है, तो ओके मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैं आपको, और ये हेडर तो हो गया, और एक प्रॉपर्टी में पढ़ा देता हूँ, दैट इज डिस्प्ले फ्लोट, सॉरी फ्लोट प्रॉपर्टी, डिस्प्ले नहीं फ्लोट प्रॉपर्टी है. सो फ्लोट प्रॉपर्टी हम क्यों यूज करते हैं, एक काम करते हैं आज के लिए यही रुकते हैं. ओके, फ्लोट प्रॉपर्टी हम कल देखेंगे. फाइन एवरीवन. ओके सर. ओके सर. ओके सर. सो हेलो सर. फ्लोट प्रॉपर्टी हम कल देखेंगे. सो फॉर टुडे वी स्टॉप हियर. सो आज की जो भी प्रॉपर्टीज हमने कवर अप की है, एवरीवन तो समझ में आया है. बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज क्या है, सीएसएस कैसे अप्लाई किया जाता है, हम कैसे क्लासेस क्रिएट करते हैं. यस. Yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट्स, अगर एक काम करना है आपको, प्रैक्टिस करना है अगर ओके, तो कल आप सभी आने वाले हो आई होप. तो आपके जो भी क्वेरीज है तो आपको एक नोट डाऊन करके रखना की हा अरे मला हे विचारायचं, एक नोट डाऊन करायचं आणि उद्या यायचं. म्हणजे काय होईल, तुमच्या ज्या क्वेरीज आहेत त्या सर्व आपण सॉल्व्ह करू. ठीक आहे. ओके सर. हॅलो सर. हा ते सर किती वाजता? एक उद्या का, हम्म? उद्या तुम्हाला राहुल पवार सर पिंग करतील ऍक्च्युअल टाइम किती वाजता यायचा आहे, राईट. मी त्यांना विचारून सांगतो. ओके. ओके. ठीक आहे. सर असा एक क्वेश्चन होता की पहिला ड्यू बॅकग्राऊंड आहे आणि हा. 2 ड्यू आहेत ते मिडल सेंटर मध्ये घ्यायचे आहेत, तर ते ऑन पेपर आपण कसं सांगू शकतो? पहिला ड्यू बॅकग्राऊंडला आहे. हा, आणि 2 ड्यू मध्ये काही कंटेंट असू शकतो, तो आपल्याला सेंटरला घ्यायचा आहे युजिंग डिस्प्ले सीएसएस, तर ते ऑन पेपर कसं सांगू शकतो? सो वी कॅन यूज डिस्प्ले प्रॉपर्टी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो ड्यू आहे त्याला आपण बॅकग्राऊंडला टाकायचं. ओके, आणि आतमधला कंटेंट, आता ती दोन मेथड्स आहेत. ओके, तो आपण काय करतो, मधातला जो टेक्स्ट आहे, मधातला ब्लॉक आहे, त्याला पोझिशन प्रॉपर्टी सेंटरने आणू शकतो. राईट, पोझिशन प्रॉपर्टी सेंटरने आणू शकतो, सेंटरला आणायचं असेल तर. राईट, पोझिशन आपण टास्क पण दिला होता मी. आणि त्याच्यानंतर हा पण आहे की डिस्प्ले फ्लेक्स ही प्रॉपर्टी आहे. डिस्प्ले फ्लेक्स या प्रॉपर्टीने पण आपण बाकीचा कंटेंट सेंटरला, तो अदर जो ड्यूज आहे ते सेंटरला आणू शकतो. आपण सर ते ऑन पेपर नाही ना सांगू शकत की किती पिक्सेल लागेल काय ते? नाही, मग त्यांना सांगायचं ना की आपण आपल्या हिशोबाने, त्यांनी जर पिक्सल साईज दिली, ओके, त्यांनी जर आपल्याला पिक्सल साईज दिली तर ते घ्यायचं, नाही तर मग आपल्या मनाने सांगायचं की सर मी इतकं पिक्सल घेतलेलं आहे. तो पोझिशन प्रॉपर्टी काय काय, त्यासाठी सीएसएसच्या प्रॉपर्टी सांगावं लागेल. ओके, नाही मी सांगितलं होतं, मग त्यांना पण हे पण म्हटलं होतं की लॅपटॉप दिला तर मी करू शकतो, पण ते नाही. ओके, अदरवाईज त्यांना काय सांगायचं, सर या प्रॉपर्टी वापरून आपण हे असं करू शकतो. ओके, की सर त्यामध्ये पोझिशन प्रॉपर्टी आहे, सो पॅरेंटला रिलेटिव्ह द्यायचं, चाइल्डला ॲब्सोल्यूट द्यायचं. ओके, आणि त्याच्याने ते करता येईल आपल्याला. किंवा मग डिस्प्ले फ्लेक्स ही प्रॉपर्टी आहे, त्याच्यामध्ये पण पॅरेंटला कंटेनरला डिस्प्ले फ्लेक्स वापरायचं, चाइल्डला दुसरा टेक्स्ट लाईन सेंटर, जस्टिफाय कंटेंट सेंटर ह्या प्रॉपर्टीज वापरून करता येतात. ओके, ओके सर. डोंट वरी, हे सर्व टास्क आपण बघणार आहोत कारण हे इंटरव्ह्यूमध्ये विचारतात. बट यू हॅव टू वेट फॉर दॅट. ओके, कारण काही गोष्टी आपल्याला जेव्हाच्या तेव्हा म्हणजे त्या टॉपिकच्या वेळेस कव्हर अप केलं तर बेटर समजतात. ठीक आहे. सो कोणी लिव्ह होऊ नका, मी तुमची अटेंडन्स लावतोय. जस्ट निखिल, रोहित पवार. ओके, जस्ट वेट. निखिल, रोहित, धीरज, सिद्धेश, स्वप्नील. रोहित आहे ना. 2 3 4 5 6. ओके, एक कोण राहिलाय, रोहित राहिलाय ना. नाही, राहिले नाही सर. सर, झालंय मी. सिद्धेश राहिलाय, सिद्धेश. सिद्धेश राहिलाय. हा तेच सिद्धेश.
सो स्टुडंट प्रॅक्टिस करा. उद्यापासून मी तुम्हाला टास्क देईन. ओके, फ्रॉम टुमारो आई विल असाइन यू द टास्क. ठीक है, क्योंकि CSS का भी हमारा उतना टॉपिक हुआ है कि आपको टास्क में असाइन कर सकते. ठीक है, सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू टुमारो इन द ऑफिस.